मेरी प्यारी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसा इबरतनाक वाकया सुनाने जा रही हूँ जिसे सुनकर हर लड़की के रोंगटे खड़े हो जाएंगे, हर सुनने वाली तौबा तौबा करने लगेगी। ये वाकया उन औरतों के लिए एक वार्निंग है जो अपनी खूबसूरती के पीछे अंधी हो चुकी हैं, जो अपने जिस्म पर वैक्स करवाती हैं, जो खुद को निखारने में लगी रहती हैं, मगर ये नहीं सोचती कि उनकी ये खूबसूरती मौत के वक्त उनके लिए अजाब बन सकती है। मेरी प्यारी इस्लामी बहनों, आज मैं तुम्हें एक ऐसी लड़की की कहानी सुनाने जा रही हूँ जो दुनिया में सबसे ज्यादा अपने चेहरे की खूबसूरती पर नाज करती थी, जो वैक्सिंग और मेकअप के बिना रह नहीं सकती थी, मगर ये सब अपने शौहर के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए जो उसे देखने के हकदार ही नहीं थे। फिर अचानक एक दिन मौत, मगर असल खौफनाक मंजर तो उसके मरने के बाद शुरू हुआ, जिस खौफनाक मंजर को देखते ही लड़की का बाप दहशत के मारे फौत हो गया। मेरी प्यारी बहनों, अगर तुम आज का बयान सुन लेती हो तो मैं यकीन से कहती हूँ कि तुम फौरन तौबा करने पर मजबूर हो जाओगी। तुम आज से ही अपने पिछले तमाम गुनाहों से आजाद हो जाओगी। ऐ लड़कियों, जिस्म पर, चेहरे पर या अपनी टांगों पर वैक्स करने को तुम समझती हो कि ये सिर्फ एक मामूली सी ब्यूटी ट्रीटमेंट है, मगर हकीकत कुछ और है। अल्लाह ने तुम्हें जैसा बनाया वही सबसे हसीन है, मगर तुम अपनी ख्वाहिशात के पीछे भागकर वो फितरी हुस्न खुद ही मिटाने पर तुली हुई हो। क्या तुम्हें मालूम है कि कयामत के दिन जिस्म पर वैक्स करने वाली लड़कियों पर सख्त पकड़ होगी? अल्लाह का फरमान है कि हमने इंसान को बेहतरीन साख्त पर पैदा किया, फिर उसे सबसे निचली हालत में लौटा दिया, मगर जो ईमान लाए और नेक अमल करे उनके लिए बेइंतहा अजर है। ऐ लड़कियों, सोचो, जब अल्लाह ने तुम्हें हुस्न दिया तो क्या वो नाकाफी था? क्या तुम्हें अपने जिस्म को दुनिया की चमक दमक के लिए बदलने की जरूरत थी? मगर क्या कभी सोचा कि इसका अंजाम क्या होगा? मेरे करीम नबी जब मेराज पर गए तो वहाँ औरतों को ऐसे अजाब में देखा कि उनके जिस्म के बाज हिस्से काटे जा रहे थे। जहन्नम के अंदर औरतों की चीखों पुकार थी, मगर कहीं रहम नजर नहीं आ रहा था। उनमें वो औरतें भी शामिल थीं जो अपने जिस्म को गैर फितरी तरीके से बदलती थीं, अपने हुस्न को अल्लाह की दी हुई फितरत के खिलाफ चलाती थीं। आज जहन्नम के अंदर वो दर्दनाक अजाब में मुब्तला थीं। ऐ लड़कियों, क्या तुम भी उन्हीं जहन्नमी औरतों में शामिल होना चाहती हो? हदीस में आया है कि वो औरतें जो जिस्म की बनावट में रद्दो बदल करती हैं, वो अल्लाह की रहमत से दूर कर दी जाती हैं। तो सोचो, क्या ये चंद लम्हों की खूबसूरती इस अजाब के काबिल है? मेरे समाज का एक रोग ये भी है कि लड़कियां अपने जिस्म पर वैक्स करवाने की हद से गुजर चुकी हैं। ये वैक्स सिर्फ अपने शौहरों के लिए नहीं करवाती, बल्कि ऐसे गैर महरम लोगों के लिए भी करती हैं जिनका देखना भी जायज नहीं। कुछ लड़कियां तो गैर महरम नजरों की तस्कीन के लिए ही अपने चेहरे पर वैक्स करवाती है, इस सोच के साथ कि कोई मुझे देखे और फिर बार बार देखे, मुझे देखकर लोग मेरे दीवाने हो जाएं, मेरी खूबसूरती के चर्चे हों, हर नजर मुझ पर ठहर जाए और हर दिल मेरे इश्क में गिरफ्तार हो जाए। मगर ऐ लड़कियों, क्या कभी तुमने सोचा कि जिस चेहरे को तुम दुनिया में निखारने में मसरूफ हो, वही बेपर्दा चेहरा कयामत के दिन तुम्हारे लिए आग का सबब बनेगा? वही चेहरा जिसे तुमने गैर महरम नजरों के लिए हसीन बनाया, वही चेहरा जहन्नम की भड़कती हुई आग में जल रहा होगा और तुम्हारी चीखें आसमान को हिला रही होंगी। उस दिन कोई तुम्हारी मदद को नहीं आएगा। वो दोस्त जिनके लिए तुमने ये सब किया, वो सब तुमसे मुंह मोड़ चुके होंगे। वो लड़के जिन्हें फुसलाने के लिए तुमने अपना हुस्न संवारा था, कयामत के दिन वो खुद को बचाने के चक्कर में होंगे और तुम अकेली रह जाओगी जहन्नम की भड़कती आग में, अपनी ही नादानी का खमियाजा भुगतने के लिए। उस वक्त एक जोरदार आवाज गूंजेगी, तुम्हें पुकार कर कहेगी, क्या तुम आज रहम की भीख मांग रही हो? क्या तुम्हें तुम्हारे नबी ने नहीं बताया था कि गैर महरमों के लिए खुद को संवारना हराम है? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि जो औरत गैर मर्दों के लिए जीनत इख्तियार करती है, वो अल्लाह की लानत की मुस्तहिक हो जाती है? मगर सुनो, आज के दिन तुम्हारे लिए कोई रहम नहीं होगा, कोई माफी नहीं मिलेगी, सिर्फ पछतावा होगा, और वो भी बेफायदा। अल्लाह का फरमान है, जो लोग मेरी आयत को झुटलाते हैं और तकब्बुर में मुब्तला रहते हैं, उनके लिए आसमान के दरवाजे नहीं खोले जाएंगे। यहाँ पर मैं तुम्हें दिल दहला देने वाला एक वाकया सुनाती हूँ। ये वाकया सुनने के बाद तुम्हें पता चलेगा कि वैक्स करने के नुकसानात क्या हैं। मेरी प्यारी बहनों, किसी गांव में एक मौलवी साहब रहते थे जिनकी जबान में सच्चाई,
किरदार में पाकीज़गी और जिंदगी में तकवा था। लोग उन्हें मुत्तकी, परहेजगार और अल्लाह का वली समझते थे। उनकी दुआएं बरकतों की कुंजी समझी जाती थीं। उनके फैसले गांव में अदल की मिसाल बनते थे। मगर मौलवी साहब के लिए सबसे बड़ी नेमत उनकी बेटी थी, जो न सिर्फ हसीन थी बल्कि ज़हीन भी थी। वक्त जैसे पर लगाकर उड़ रहा था और एक दिन बेटी ने जवानी की दहलीज पर कदम रख दिया। जैसे ही लड़की जवान हुई, माँ की आंखों में फिक्र ने बसेरा कर लिया, क्योंकि बेटियां जितनी माँ की गोद में महफूज होती हैं, उतना ही जवानी के बाद माँ की परेशानी बढ़ जाती है। एक दिन बीवी ने मौलवी साहब से कहा, हमारी बेटी जवान हो चुकी है, अब हमें जल्दी इसका रिश्ता कर देना चाहिए। जमाना खराब है और बेटियां अमानत होती हैं। मौलवी साहब ने खामोशी से आसमान की तरफ देखा, जैसे कोई इशारा मांग रहे हों, और फिर मुस्कुराकर बोले, हाँ, बेटी तो जन्नत की कली होती है, उसे किसी नेक और पाकीज़ा हाथ में देना जरूरी है। रिश्ते तो पहले से आ रहे थे, मगर मौलवी साहब एक ऐसा घराना चाहते थे जो उनकी बेटी की इज्जत को महफूज रख सके। और फिर एक दिन एक इबादत गुजार नौजवान का रिश्ता आया, जो न सिर्फ नमाज का पाबंद था बल्कि दीनदारी, शराफत और नरमी में भी अपनी मिसाल आप था। मौलवी साहब ने दिल ही दिल में शुक्र अदा किया और फैसला कर लिया कि बेटी का हाथ उसके हाथ में दे देंगे। जल्द ही निकाह की तारीख तय हो गई। घर खुशियों से भर गया और वो दिन भी आ गया जब मौलवी साहब ने अपनी बेटी को दुआओं के साए में रुखसत कर दिया। लड़की ने जब अपने शौहर को देखा तो दिल ही दिल में खुश हुई कि नसीब ने अच्छा साथ चुना है। नौजवान भी अपनी बीवी को देखकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा था कि उसे नेक और हसीन हमसफर मिला। शादी के बाद नौजवान अपनी दुल्हन को अपने घर ले गया। एक नई जिंदगी शुरू हो चुकी थी, एक नया बाब खुल चुका था, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। शौहर अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करता था, उसे अपनी जन्नत समझता था, हर पल उसका ख्याल रखता, हर खुशी उसके कदमों में डाल देता। दिन खुशियों में गुजर रहे थे, मोहब्बत के रंग हर सू बिखरे थे, लेकिन शौहर के दिल में एक कांटा चुभने लगा। एक ऐसा कांटा जो वक्त के साथ साथ जख्म बनता जा रहा था, और वो जख्म था बीवी की एक आदत, एक ऐसा गुनाह जो दिन ब दिन उसके दिल में चुभन पैदा कर रहा था। बीवी हर वक्त खुद को संवारने में लगी रहती, आईने के सामने घंटों खड़ी रहती, हर रोज अपने चेहरे पर वैक्स करवाती, हर वक्त खुद को मजीद हसीन बनाने की कोशिश में रहती। मगर ये सब अपने शौहर के लिए नहीं, बल्कि बाहर वालों के लिए, गैर महरमों के लिए, उन नजरों के लिए जो देखने की हकदार ही नहीं थी। शौहर उसे मोहब्बत से समझाता, नरमी से कहता, बीवी, मैं तुम्हें दुनिया की सबसे हसीन औरत मानता हूँ, तुम्हें मेरे लिए संवरना चाहिए, तुम्हें मेरी खुशी के लिए तैयार होना चाहिए, मगर तुम्हारी तैयारी, तुम्हारी खूबसूरती, तुम्हारी ये वैक्सिंग किसी और के लिए क्यों? क्या मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं? मगर बीवी हंसती, शौहर की बात को मजाक में ले लेती और कहती, तुम तो हमेशा के लिए मेरे हो, मगर दुनिया को भी तो मेरा हुस्न देखने दो। शौहर के दिल पर हर बार छुरी चलती, मगर वो मोहब्बत की जंजीर में जकड़ा खामोश रहता, दुआ के लिए हाथ उठाता, या अल्लाह, मेरी बीवी को हिदायत दे, उसे अकल दे, उसे समझा दे कि दुनिया के लिए नहीं, सिर्फ मेरे लिए संवरना चाहिए। मगर वक्त गुजरता गया, दुआ के बाद भी बीवी की आदत न बदली और शौहर का दिल दिन ब दिन टूटता गया। एक दिन अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि बीवी बीमार पड़ गई। ऐसा लगा जैसे आसमान से अजाब नाजिल हो चुका हो, एक ऐसा अजाब जिसकी न दवा थी न इलाज। बीवी का चेहरा जो कभी रोशनी बिखेरता था, अब जख्मों से भर चुका था, चमड़ी सड़ने लगी, चेहरा बिगड़ने लगा। वो खूबसूरती जिस पर नाज था, अब दुनिया के लिए इबरत बन चुकी थी। एक वक्त था जब लोग उसे देखने के लिए बेताब होते थे, और आज वही लोग उसका चेहरा देखने से भी कतराने लगे थे। मगर शौहर, हाँ वही शौहर जिसके साथ उसने कभी इंसाफ नहीं किया, वही शौहर जो अल्लाह से उसके लिए दुआ करता था, वही शौहर आज भी उसका इलाज कर रहा था, उसकी तीमारदारी कर रहा था, अपनी बीवी को इस हाल में भी तन्हा नहीं छोड़ रहा था, मगर दिल ही दिल में सोच रहा था, यही वो चेहरा था जो हर किसी को दिखाने के लिए बेताब था, यही वो हुस्न था जिसके लिए ये हर हद पार कर जाती थी। मगर आज कोई इसे देखने को तैयार नहीं, कोई इसके करीब आने को तैयार नहीं।
ये दुनिया जिसके लिए ये समृद्धि रही, वही दुनिया आज इससे मुंह मोड़ चुकी है। नौजवान ने हर मुमकिन कोशिश की। शहर के बेहतरीन हकीमों, बड़े बड़े डॉक्टरों के पास ले गया, हर तरह का इलाज करवाया, मगर कुछ भी फायदा न हुआ। वो जो कभी आईने के सामने खड़ी होकर अपने हुस्न पर फखर करती थी, आज वही चेहरा जख्मों से चूर चूर था। वही चमड़ी जो कभी नर्म और मुलायम थी, अब सड़ने लगी थी। वही निखार जो दूसरों को लुभाने के लिए था, अब बदनुमाई की आखिरी हदों को छू रहा था। शौहर रातों को जाग जाग कर उसकी तीमारदारी करता, मगर हर गुजरते दिन के साथ उम्मीद दम तोड़ती जा रही थी। फिर एक दिन वो वक्त भी आ गया जो शायद उसके गुनाहों की आखिरी हद थी, जब बीवी ने जिंदगी की आखिरी सांस ली और मौत की वादी में चली गई। शौहर के लिए ये लम्हा किसी कयामत से कम न था। आंखों के सामने सब कुछ धुंधला गया, जिंदगी एक पल में खाली हो गई। मगर ये सब तो अभी आगाज था, असल कयामत तो अभी बाकी थी। बीवी का इंतकाल होते ही उसके चेहरे पर एक अजीब सी सख्ती आ गई, जैसे कोई सख्त सजा का मंजर हो। मगर सबसे हैरान कर देने वाली बात ये थी कि जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, बीवी का पेट फूलना शुरू हो गया। एक लम्हा पहले जो आम लाश थी, वो अब खौफनाक नजर आने लगी थी। शौहर हैरान, परेशान, दिल में खौफ का एक तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लग रहा था जैसे कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो आम नहीं, जो दुनिया की समझ से बाहर है। उसका दिमाग माफ हो चुका था। दिल कह रहा था कि ये कोई आम मौत नहीं, ये कोई आम बीमारी नहीं, इसके पीछे कोई राज छुपा है, कोई ऐसा गुनाह जो जमीन पर ही अपना फैसला ले चुका है। नौजवान भागते हुए अपने ससुर के पास पहुंचा। मौलवी साहब जो गांव के इमाम थे, उनके दरवाजे पर दस्तक दी। सांसें फूली हुई, जुबान कांप रही थी। अब्बा जी, मेरी बीवी, उसका इंतकाल हो गया, मगर उसका जिस्म, उसका पेट, वो फूलता जा रहा है। मैंने अपनी आंखों से देखा, कुछ गलत हो रहा है, कुछ ऐसा जो आम नहीं। मौलवी साहब जो जिंदगी में हजारों जनाजे देख चुके थे, जिन्होंने कई लोगों को दुनिया से जाते देखा था, वो भी ये सुनकर चौंक गए। बेटी का नाम सुनते ही दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई, मगर फिर खुद को संभाला और फौरन नौजवान के साथ रवाना हो गए। रात के साए गहरे हो चुके थे। हवा में एक अजीब सी वहशत थी, जैसे पूरी फिजा में कोई भयानक राज छुपा हो, जैसे दरो दीवार भी इस अंजाम के गवाह बनने वाले हों। जब मौलवी साहब और नौजवान घर पहुँचे, तो जो मंजर सामने था, वो रूह को लर्जा देने के लिए काफी था। बीवी की लाश के मुंह से आग के शोले निकल रहे थे, कानों से धुआं उठ रहा था, जैसे किसी ने जहन्नम का दरवाजा खोल दिया हो, जैसे कब्र की आजमाइश अभी से शुरू हो चुकी हो। नौजवान का रंग जर्द पड़ गया, जिस्म बेजान होने लगा। वो वहीं जमीन पर बैठ गया, आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं, हाथ कांपने लगे। ये सब क्या है? ऐसा क्यों हो रहा है? ससुर ने दामाद के कंधे पर हाथ रखा, आंखों में सवाल था, लहजे में दर्द। बेटा, सच बताओ, मेरी बेटी ने ऐसा कौन सा गुनाह किया था कि मरने के बाद भी अजाब में मुब्तला है? दामाद का चेहरा जर्द पड़ गया, नजरें झुक गईं, जुबान खुशक हो गई। लम्हे भर को खामोशी छा गई। फिर वो हल्की आवाज में बोला, अभी नहीं, पहले जनाजा हो लेने दो, फिर बताऊंगा। मौलवी साहब ने गहरी सांस ली, आंखें बंद की, जैसे अपने रब से कोई इशारा मांग रहे हों। फिर बोले, चलो जनाजे की तैयारी करो। रिश्तेदारों को बुलाया गया, गुस्ल की तैयारी हुई। औरतें बेटी के जिस्म को धोने लगीं, मगर जैसे ही उन्होंने कानों में पानी डाला, मुंह के अंदर पानी डाला, हर तरफ चीखों की आवाजें बुलंद होने लगीं। पानी अंदर जाता, मगर आग की तरह बाहर निकल आता, जैसे कोई चीज उसे बर्दाश्त ही न कर रही हो। औरतें घबराकर पीछे हट गईं, जिन्होंने अपने हाथों से इस बदन को छुआ था। उनके हाथ कांपने लगे, आंखें खौफ से फैल गईं। जो भी देखता अस्तगफिरुल्लाह पढ़ने लगता, जो भी करीब आता लरज जाता। लोगों ने फूली हुई मैयत को उठाया, मगर हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। जनाजा कब्रिस्तान ले जाया गया, मगर वहाँ एक और कयामत इंतजार में थी। जैसे ही लोग कब्र के करीब पहुँचे, वहाँ एक बुजुर्ग खड़ा झाड़ो कतार रो रहा था। कपड़े मिट्टी में भरे हुए, आंखों में आंसुओं का तूफान, और जुबान से बस एक ही इल्तिजा निकल रही थी, खुदारा, इस गुनहगार औरत को इस कब्रिस्तान में मत दफनाओ। मैंने रात को एक ख्वाब देखा है, इस कब्रिस्तान के मुर्दे रो रहे थे,
चीख चीख कर कह रहे थे कि इस औरत को हमारे दरमियान मत दफनाना, क्योंकि इसके लिए बहुत बड़ा अजाब तैयार है। लोगों पर सन्नाटा तारी हो गया। कुछ के हाथ दुआ के लिए उठे, कुछ खौफ से पीछे हट गए। मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा, उनकी आंखें भीग चुकी थीं। दिल किसी अनहोनी का इशारा दे रहा था। अब सवाल ये था, अगर इसे यहाँ दफन नहीं करेंगे तो कहाँ करेंगे? मौलवी साहब ने गहरी सांस ली। आंखें नम थीं, मगर फैसला सुनाते हुए आवाज में बला की सख्ती थी। अगर कब्रिस्तान के मुर्दे इसे कबूल करने को तैयार नहीं तो हम भी जबरदस्ती नहीं करेंगे। मेरी बेटी को कहीं और दफन करो। लोगों में चहमगोइयां शुरू हो गईं। कुछ हैरान थे, कुछ खौफजदा, मगर मौलवी साहब का हुक्म था और गांव का इमाम जो कहे वही होता है। किसी ने पूछा, मगर कहाँ मौलवी साहब, इसे कहाँ दफन करें? मौलवी साहब ने आसमान की तरफ देखा और कह दिया, कब्रिस्तान से बाहर गड्ढा खोदो, जहाँ जमीन इसे कबूल कर ले वहीं दफन कर दो। कब्र खोदी गई, लेकिन जैसे ही जमीन का सीना चाक हुआ, वहाँ से एक ऐसा मंजर सामने आया कि सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। कब्र के अंदर से आग के शोले भड़क रहे थे, जैसे जहन्नम की लपटें जमीन पर जाहिर हो गई हों, जैसे कोई इशारा दे रही हो कि ये जगह भी इसे कबूल करने के लिए तैयार नहीं। लोगों में हलचल मच गई। कोई आगे बढ़ने को तैयार न था। जो करीब जाता गर्मी की शिद्दत से पीछे हट जाता। कुछ बुजुर्गों ने कुरान की आयत पढ़ी, कुछ ने हाथ जोड़कर दुआ की, मगर आग की लपटें न रुकी न बुझी। आखिरकार बेबसी की हालत में लोगों ने दूर से मौलवी की बेटी की लाश को कब्र में फेंका, जैसे कोई भारी बोझ उतार दिया हो, जैसे किसी गुनाह की निशानी को छुपाने की कोशिश की जा रही हो। लोग मिट्टी दूर से फेंकने लगे, कोई करीब जाने को तैयार न था, जैसे जमीन भी इस बदन को अपनी आगोश में लेने को तैयार नहीं थी, जैसे हवा भी इस गुनाह की बदबू से बचने के लिए भाग रही थी। आखिरकार कब्र बंद कर दी गई, मगर वहाँ मौजूद हर इंसान खौफ के साए में था। हर आंख हैरान थी, हर जुबान पर अस्तगफिरुल्लाह था। जब तदफीन मुकम्मल हो गई तो रस्म के मुताबिक दुआ के लिए हाथ उठाए गए, मगर जैसे ही शौहर ने दुआ के लिए हाथ उठाए, वो दुआ नहीं, एक कहर था जो जुबान से निकला, एक ऐसी बद्दुआ जो आसमान तक पहुंच गई। शौहर की आंखों में आंसू थे, मगर उसके अल्फाज में दर्द के साथ साथ गुस्सा भी था। या अल्लाह, मेरी बीवी को कभी भी माफ न करना। इसने मेरी इज्जत खाक में मिला दी। इसने मुझे दिन रात रुलाया। इसने मेरे सजदों को आंसुओं में बदल दिया। या अल्लाह, जिस तरह इसने दुनिया में मुझे जलील किया, उसी तरह इसे आखिरत में भी रुसवा कर। लोगों के दिल दहल गए। कुछ ने कांपते हाथों से दुआ के लिए हाथ उठाए, कुछ खामोशी से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। कुछ की जुबानें बंद हो चुकी थीं और कुछ के चेहरों पर ऐसा खौफ था जैसे उन्होंने कयामत का मंजर अपनी आंखों से देख लिया हो। सब लोग हैरत और खौफ में डूबे हुए थे। जनाजे के बाद भी खामोशी छाई हुई थी। हर कोई यही सोच रहा था कि आखिर वो कौन सा गुनाह था जिसने एक जिंदा औरत को इस हाल तक पहुंचा दिया, जिसने उसे मौत के बाद भी सुकून न लेने दिया, जिसने उसकी कब्र तक को अजाब का गड्ढा बना दिया। आखिरकार किसी ने हिम्मत करके नौजवान शौहर से पूछा, आखिर तुम्हारी बीवी ने ऐसा क्या किया था कि मरने के बाद भी उस पर अल्लाह का कहर नाजिल हो रहा है? नौजवान ने नम आंखों के साथ आसमान की तरफ देखा, जैसे वो सब कुछ अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हो। फिर भारी आवाज में बोला, मेरी बीवी के अंदर एक ही गुनाह था। मैं उसे बार बार समझाता रहा, मोहब्बत से, गुस्से से, मिन्नत करके, दुआ करके, मगर वो बाज नहीं आई। लोगों की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। किसी ने जल्दी से सवाल किया, कौन सा गुनाह? वो कौन सी गलती थी जो उसे अल्लाह के अजाब में ले गई? नौजवान ने दर्द भरी मुस्कुराहट के साथ सर झुकाकर कहा, मेरी बीवी हमेशा अपने चेहरे की खूबसूरती के पीछे भागती रही। हर वक्त वैक्स करवाती, हर लम्हा आईने के सामने खड़ी रहती, मगर ये सब मेरे लिए नहीं, ये सब दुनिया के लिए था। वो कभी भी मेरे लिए नहीं संवरती थी। मैं चाहता था कि वो मेरे लिए अच्छे कपड़े पहने, मेरे लिए खुद को निखारे, मगर वो अपनी जिन्नत गैर मर्दों के लिए संवारती थी। वो बिना पर्दे के घर से निकलती, अजनबी नजरों को अपनी खूबसूरती का तमाशा दिखाती, अपनी तारीफ सुनने के लिए हर हद पार कर जाती। ये सब कम था
कि उसने अपनी जिंदगी में बेशुमार दोस्त बना रखे थे, ऐसे दोस्त जो मेरे लिए नाम हरम थे, जो उसकी जिंदगी में एक धब्बे की तरह मौजूद थे। मैंने कई बार उसे मना किया, मोहब्बत से समझाया, कभी नरमी से, कभी सख्ती से, मगर वो हमेशा हंसी में उड़ा देती। नौजवान की आंखों में आंसू तैरने लगे, आवाज भर्रा गई, मगर वो बोलता चला गया। मैं मस्जिद में जाता तो अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाता, उसकी हिदायत के लिए हाथ उठाता, मगर जब वो न बदली तो मेरी दुआएं बद्दुआओं में बदल गईं। मैं रातों को जागकर अल्लाह के सामने रोता, या अल्लाह, अगर इसे सुधारना मुमकिन नहीं तो फिर इसके लिए वही रास्ता खोल दे जो इसकी जैसी औरतों के लिए होता है। और फिर देखो, वही हुआ जो मैंने कभी सोचा भी न था। मेरी रोजाना की गई बद्दुआ एक दिन रंग ले आई और अल्लाह ने उसे दुनिया में ही जलीलो ख्वार कर दिया। ये सुनते ही मौलवी साहब का दिल दहल गया। उन्होंने आसमान की तरफ नजरें उठाईं, फिर गहरे लहजे में बोले, लोगों, अपने घरों में जाकर अपनी बेटियों को, अपनी बहनों को, अपनी औरतों को खबरदार कर दो। सब कुछ करना, मगर ये गुनाह कभी न करना। अपनी ज़ीनत अपने शौहरों के लिए रखो, दुनिया के लिए नहीं। अगर दुनिया के लिए संवार होगी, अगर गैर महरमों की नजरों के लिए हुस्न की नुमाइश करोगी, तो याद रखो, तुम्हारा हश्र भी ऐसा ही होगा जैसे आज मेरी बेटी का हुआ है। गांव के हर शख्स के चेहरे पर खौफ था। कुछ की आंखों से आंसू बह रहे थे, कुछ खामोशी से कांप रहे थे, और कुछ के दिलों में एक ही सवाल था, क्या ये सबक बाकियों के लिए काफी होगा, या फिर कोई और इस गुनाह की राह पर चलेगा? क्या हमारी बेटियां, हमारी बहनें भी कहीं वही गलती तो नहीं कर रही जो इस बदबख्त औरत ने की थी? मेरी प्यारी बहनों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आज का बयान आपको बहुत अच्छा लगा होगा, और साथ में दुआ करती हूँ, या अल्लाह, हमें इन गुनाहों से जल्द अज जल्द तौबा करने की तौफीक अता फरमा और हमें सीधी राह दिखा।